नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको निर्वाण होके? जैसे घूंगे का गुड़ कहा नहीं जा सकता जी, तो क्या कहा जा सकता है इसको? मैंने एक नाम दे दिया निर्वाण, कहने में तो शब्द है, ये भी एक शब्द है। शब्द के पार नहीं, शब्द के से होके हम लोग मौन की तरफ बढ़े या इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़े या निर्वाण। आपका हर किसी का अपना एक निर्वाण होता है। जवाब अपना अपना है, शब्दों का कोई समझे ना समझे। कहने में दो पागल बता रहे हैं इस टाइम हम। कहने में परम उपलब्धि है। जैसे मैं परसों बात कर रहा था, जब मैं एनलाइटनमेंट हुआ तो मुझे लोग जो है क्रैक कहते थे, पागल। और जब निर्वाण हुआ उसके बाद महापागल कहने लगे। समझाने की दृष्टि से तो ये है जी, और डूबने की दृष्टि से वो अलग है। वो अलग है क्योंकि वो आप हैं ही, अलग इसलिए है क्योंकि आप वो नहीं है। तो निर्वाण कहने में तो परम उपलब्धि है, पर है वह है शून्य हो जाना, परम शून्य हो जाना मेरे लिहाज से जी। तो कोई नई चीज अनुभव कितना तो, खोया कितना पाया? पा तो इतना लिया, उसका हिसाब नहीं हो सकता, कोई उसका हिसाब नहीं है। जो पाया है उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि कोई उसकी किताब नहीं है तो उसका कोई हिसाब नहीं है जी। खोया क्या? खोया तो कुछ भी खोया ही नहीं, खोया तो कुछ भी नहीं, पाया ही पाया, और बहुत पाया। और कुछ क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? गुरुजी आपने बड़ी अच्छी यात्रा करवाई है, स्तौरी, बुद्धत्व, निर्वाण, कर्मशः, और बड़े प्यार से, बड़ा प्यार मिला और यात्रा बड़ी अच्छी होती रही। धीरे 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 और भी बहुत कुछ सामने अभी आता चला जा रहा है समाधि से। बाकी हाँ, इसको शब्दों में तो नहीं कह सकूंगा मैं, शब्द निशब्द फिर भी बना दो। सबके लिए कोई थोड़े से शब्द बनते हो तो बना देने चाहिए। एक ही चीज कि डूबे और समाधि छूटे नहीं। आपका शरीर छूट जाए चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं, फिर मिल जाएगा शरीर, समाधि ना छूटे। और अपना अध्ययन लगातार करते चले बराबर, उसमें कोई गुंजाइश अपने लिए ना छोड़े। अपनी स्टिक, अपना डंडा अपने लिए हमेशा हमेशा अपने साथ शुमार रखें, अपने हाथ में रखें। और अपने अंदर कोई भी कमी लगती है, जो आपको समाधि कराएं वो कहें, उससे पहले आप अपने ऊपर स्वयं उस चीज़ को अप्लाई कर लें कि कोई भी किसी प्रकार का मेरे से कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं समाधि से हट रहा हूँ। समाधि ना छूटे, शरीर छूटे, समाधि ना छूटे, बात बन जाएगी। शायद आगे हम आप बढ़ते चले जाएंगे, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। और घर परिवार में क्या अंतर आया? घर परिवार तो ज्यों क्या त्यों है, घर परिवार तो ज्यों का त्यों है। और जहाँ तक अंतर की बात है, उनके तो खैर इसका पता नहीं है। निर्वाण हुआ तो उनको इस चीज़ का कोई असर है नहीं, और किसी को भी नहीं शायद हुआ होगा। पर मेरे लिए तो घर वालों को कोई इस चीज़ का असर है नहीं कि निर्वाण है या बुद्ध है, मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, किसी को भी नहीं पड़ता। हाँ बस, तो उससे कुछ फर्क नहीं है। बाकी उनको कोई सामान्यतः जो होता है वो वैसे परिवार है सबका जी, तो परिवार ऐसे चल रहा है। और कुछ जो कहना चाहिए आप? कितने डूबे? डूबा तो इतना, फिर डूब ही गया जी। ना निकलने का अवसर रहा, ना कभी मन रहा, ना कोई मौका रहा, कोई जरूरत भी नहीं रही। तो यात्रा की सरलता कितनी रही? यात्रा एक दुर्गम होती है ना कि कोई पहाड़ों में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, तो कराने के लिहाज से गुरुजी बड़ी सुगम रही। कराने के लिहाज से वो आप अच्छे से वाकिफ होंगे जैसे आपने कराया है। और करने के लिहाज से मैं घूमा बहुत हूँ, मन के माध्यम से भी घूमा हूँ और वैसे भी बहुत घूमा हूँ। हाँ जी, मतलब मैंने अपने लिए प्रखरता को आगे रखा है, समाधि को आगे रखा है, और आगे निरंतर मैं चलता रहा हूँ परिणाम की चिंता किए बिना। असीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम हुआ ना। हाँ, हंसते खेलते सब हंसते खेलते बड़ा सुगमता से समाधि हुई, सुगमता से सब सारा जीवन कर्म भी चलता रहा। कोई ऐसा नहीं उसमें कोई अड़चन आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। बिल्कुल सुगमता से सब चलता रहा, घर भी, समाज भी, दफ्तर भी, समाधि भी। तो कितना योगदान लगता है गुरु का? गुरु का योगदान तो सारा ही है, और इसको कोई ये इस चीज को शब्दों में भी कैसे माना है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बड़ी हारी गुरु आपके गोविंद देव मिलाए। अब मुझे तो फिर भी ये लगा कि
तो गुरु के पाँव ही छूना मुझे अच्छा है, बेहतर है। नहीं, मैं ये कहता हूँ स्वामी जी, बड़ा कौन फिर, गुरु बड़ा या गोविंद बड़ा या दोनों ही बड़े धर्मराज हैं बड़ा? मेरे लिहाज से। नहीं, धर्मराज कौन नहीं बड़ा? है, धर्मराज नहीं है, धर्मराज नहीं है। और गुरु भी वही है, गुरु भी और नहीं गोविंद है। भी वही है। नहीं, गुरु भी नहीं है, राम भी नहीं है। अब नाम है तो है, हाँ, गुरु भी नहीं सिर्फ है, नाम रह गए ना, नाम रह गए। रह गए ना। धर्मराज नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। जी, धर्मराज नहीं है तो गुरु भी नहीं है, गुरु भी नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है। वो दोनों ही जो गुरु कहे परमात्मा कहे, कोई उसमें अंतर है नहीं। गूंगे का गुड़ है ना। अंतर कैसे अंतर करें जी, कैसे अंतर करेंगे हम जी। और कुछ आप कुछ कहना चाहें? भाई गुरु जी, आपने बड़ा प्यार दिया है समाधि में, और बड़ा ही आपने मतलब मुझे बड़ा संजोया है, और बड़ा ही मेरा हर समय आपने मतलब जब भी मुझे किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए, या फिर मैंने अपना कुछ अनुभव बताया, या कुछ मुझे कोई अड़चन दिक्कत आई, तो उस समय हमेशा ही गुरु जी ने हमेशा ही मेरा खूब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जन्मदिन पे, वो तब दिवस पे या निर्वाण दिवस पे, तीनों 26, जो 26 दिसंबर, 26 जनवरी, 26 फरवरी, इनमें आप आंख बंद करके आए हमेशा, कभी भी आओ तो, और बुलाओ भी। ये नहीं कि गुरु ही आयोजन करेगा और सब होता रहे, नहीं। कुछ आयोजन है ना, गुरु के नीचे वाले भी करें, गुरु भी करें। अब मेरे जो गुरु का जो पदवी है ना, वो नहीं, अब तुम्हारी गुरु की पदवी संभालो, और तुम्हारे गुरु की पदवी के नीचे मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने आप ऊपर बढ़ रहे। सब रामानंद थे, रामानंद गुरु रह गए, पर कबीर सतगुरु हो गए थे, रैदास सतगुरु हो गए थे, मीरा सतगुरु हो गई थी। तो सिर्फ जानना नहीं, जनवाना भी है। सिखाने का कभी मन हुआ नहीं कि मैं किसी को सिखाऊं जी। पहले भी मन नहीं समझी, वो तो राम पकड़ेगा, हाँ, गर्दन पकड़ेगा, कहेगा आप सिखाना वही है। कहे तो कहे, और वही करवाए तो करवाए जो है। और कोई छीनने वाला होगा तो छीन के ले जा सकता है जी, रास्ता खुला है जी। कोई छीन के ले जाना चाहे तो ले जा सकता तो है। छीनेगा तो बढ़ेगा ही आपका, तो मुझसे ले सकता है ना। मैं तो चाहता हूँ शब्दों के जादूगर बन रहे हो। मैं तो चाहता हूँ ये धन तो जितना छीनेगा उतना हमारा बढ़ता जाएगा। उससे तो कोई इनकार है ही नहीं, उससे इनकार नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई छीनने वाला हो तो ले जाए जी, और मैं तैयार बैठा हूँ। भाई एक प्यासा हो, इसको एक नई भाषा में कहे, प्यासा हो वो ले जाएगा। हाँ, प्यासा वो ले जाए, ना तो अंदर बिना प्यास के क्या ले जाएगा। ना तो उत्सुकता है और किसी को बताने सिखाने की, और ना ही अंदर से ही नहीं है। और वहाँ कोई आए तो आए जी। आवाहन हमारे गुरुजी ने भी कभी नहीं करा। हाँ आएगा वो लाखों में से एक कोई आएगा, और आएगा वो पाएगा। हाँ, इंतजार नहीं है। एक एक तरंग को मैं अंदर से देख रहा हूँ, कतई इंतजार नहीं जी। किसी और को इंतजार रहे आ जाए। तो यात्रा करने से पहले बुद्धो निर्वाण कैसा लगता था? यात्रा करने से पहले तो अभी भी जैसे सामान्य ही हूँ। तो पहले जो है बड़ा पहले क्या थे सामान्य? पहले तो एक जैसे सभी पहले सामान्य था, अब सामान्य। सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है। पहले सामान्य था, अब सामान्य हूँ। लोगों की नजर में क्रैक हूँ, वो अलग बात है। लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कौन लोग? मुझे आज तक नहीं मिले कि हमेशा कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग है ना, राम नाम सत्य कहेंगे। सही बात। हम मर जाएंगे, हमारी अर्थी को लेके जाएंगे और राम नाम सत्य कहेंगे 4 लोग। बुद्ध तो से पहले मैं यहाँ आता था तो कतई कुछ मेरे पास नहीं था, मेरे पल्ले कुछ नहीं था उस लिहाज से, कतई कुछ नहीं था। और जैसे पहले मैं साधना करता था, अपने एंड से करता था, तो वो करते करते ही मैं चलता चला जा रहा था। हाँ, हासिल अपने पल्ले कुछ नहीं था, ये मैं स्वीकार करता हूँ, आगे भी स्वीकार करूँगा। मेरे पल्ले उस समय कुछ नहीं था जब मैं आया था, एक लिहाज से। तो यात्रा में अनाहत को कितना मानते हो आप लोग? यात्रा में अनाहत के बगैर यात्रा शुरू ही नहीं हुई थी। उसके बिना तो शुरू ही नहीं हुई थी। अनाथनाथ से ही गुरुजी ने अनाथनाथ दीक्षा दी लगभग 3-4 साल पहले, और उसके बाद जो है यात्रा चलती रही जी। तो और कुछ कहना चाहोगे किसी को? और तो एंजॉय करो, मौज मस्ती करो, खेलो कूदो खूब, पर ध्यान भी जरूर करो, समाधि भी जरूर, समाधि भी करो, हमेशा जी। एंजॉय करो, यात्राएं करो। हाँ, हैं, कहीं भी जाना है वहां जाओ, जहां मन करता है वहां जाओ, पर फिर भी ध्यान और समाधि को मत छोड़ो, क्योंकि उसी से, अनाहत से ही
आपकी यात्रा के द्वार खुलेंगे भीतर के। ठीक है, जी। और कुछ कहना हो बताइए। नहीं। ठीक है, चलिए आज्ञा दीजिए। हरिओम तत्सत।